8 क्लास रेशनल नंबर लेक्चर नंबर 5। अभी तक अपने 4 लेक्चर के अंदर कल बेसिक चीज पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड साथ में पढ़ा था कि 0 और 1 का क्या रोल है। नाउ लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। आपको 2 नंबर प्लस में गिवन है या 2 नंबर माइनस में गिवन है, एडिशन फॉर्म में गिवन है और सबट्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, और उनको किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका मतलब ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 वैल्यू जो एड फॉर्म में गिवन है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। तो इसको लिख सकते हैं, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, प्लस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी। सेम इसी टाइप से सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। ए को बी से मल्टीप्लाई ए इंटू बी माइनस ए को सी से मल्टीप्लाई ए इंटू सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सबट्रैक्शन। नाउ एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको एवेल्यूएट करना है। अगर कोई प्रॉपर्टी या यूज आ रही है तो उस प्रॉपर्टी को यूज में लेते हैं, उसको सिंपलीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है। अगर यहां ध्यान दें, इसका न्यूमरेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू सिंगल है। इन दोनों वैल्यू को देखिए, इनटू में ये 3 और ये 6 है, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है 1 टाइम और 3 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। ये -2 और अपॉन में बचा 5 प्लस 5/2। यहां देखिए 1 को 1 से इंटू किया 1, 5 को 2 से इंटू किया 10। 5, 2 और 10 तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आ रहा है 10, क्योंकि 10 के अंदर 5 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी डिवाइड हो रहा है और 10 का भी डिवाइड हो रहा है। 5 को 10 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 10 में डिवाइड 5 टाइम्स, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 10 का 10 में डिवाइड 1 टाइम्स और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 25 माइनस 5 अपॉन 10, तो 20 अपॉन 10, तो आंसर इज 2। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 एंड -5/9। अगर कोई नंबर आपको दे रखा है और उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी नंबर में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो वो नंबर उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। तो किसी का भी अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। अगर +x है तो उसका एडिटिव इनवर्स -x होगा, और अगर -x है तो उसका एडिटिव इनवर्स +x होगा। तो यहां देखिए अपन को एडिटिव इनवर्स 2/8 का फाइंड करना है, तो इसका आंसर होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 -2/8, और इसके अंदर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज +5/9। ये प्लस का था तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आपको कोई x की वैल्यू दे रखी है और आपको ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है।
तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए देखिए, ये नंबर x है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस एक्स, मीन्स माइनस 11/15। रीजन, अगर मैं 11/15 और माइनस 11/15 को ऐड करूं तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, और 0 एडिशन की आइडेंटिटी है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या शो हो रहा है? माइनस 11/15 को पहले लिख दें और 11/15 को बाद में लिखें, 0 लिख सकते हैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी से। इसका मतलब हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11/15 इज 11/15। माइनस 11/15 का एडिटिव इनवर्स किसके बराबर हुआ? 11/15। अच्छा, माइनस 11/15 क्या है? माइनस एक्स। इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स 11/15 के इक्वल होगा। और 11/15 का मतलब x है, इसका मतलब माइनस x का एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा? x के। रिजल्ट इज वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। अगर कोई नंबर x है तो उसके मल्टीप्लिकेटर्स को 1/x से लिखते हैं, मतलब एक तरह से उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब एक ही होता है। तो अगर आपको -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हो जाएगा -1/13। इसी तरह -13/19 का निकालना है तो 19 तो चला जाएगा न्यूमरेटर में और 13 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस साइन। तो -19/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये जो 3 रिजल्ट गिवन है, आपको ये बताना है कि इन रिजल्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। देखिए, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। -4/5 को 1 से इंटू किया या 1 को -4/5 से इंटू किया, तो आंसर आ रहा है -4/5। अगर किसी नंबर को 1 से इंटू करें, चाहे राइट से लेफ्ट में, अगर उस नंबर में चेंज नहीं हो तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये जो 1 होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका? मल्टीप्लिकेशन का। तो ये प्रॉपर्टी हो गई मल्टी 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हो गई। एक तरह से कौन सी प्रॉपर्टी हुई? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह यहां देखिए, -13/17 और -2/7 मल्टीप्लाई में, और इधर इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। मतलब अगर इसको a मानूं और ये b है तो ये b इंटू a है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जिसमें ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट सेम रहे तो उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी नंबर को ऐसे नंबर से इंटू करो कि उसकी आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो वो नंबर उस गिवन नंबर का इनवर्स होता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहां क्या होगा कि ये जो नंबर है इस नंबर का इनवर्स है, क्योंकि एक नंबर को दूसरे नंबर से इंटू करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है। इसका मतलब वो नंबर गिवन नंबर का क्या है? इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16
minus 16 upon 7. Reciprocal means multiplicative inverse. Now, according to question, 6 upon 13 multiply by minus 16 upon 7. मल्टीप्लाई करके देखिए, ये प्लस में माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। 6 को 16 से जुड़ गया 96, 13 को 7 से जुड़ गया 91, तो आपका आंसर हुआ 96 अपॉन 91। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, चाहे तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। -1 5.91। इस तरह से आगे आप जो और क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।